अस्सलाम वालेकुम। पहले कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, शायद तहमीज़ा ने पूछा फिर डिलीट किया। आपने क्वेश्चन पूछा था, पूछना था, कोई दिक्कत नहीं थी। कि यहाँ पे जाके आप लोगों ने पूछा कि सर एन पीपीएचसी का 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है कि नहीं। बेटा इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक या इसी तरीके से एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये जो फैमिली है, इस फैमिली का अगर आप जनरलाइज करके देखेंगे, जब इसका ट्राई वैलेंसी होगी, ट्राई वैलेंसी, रिमेंबर दिस, जब ये ट्राई वैलेंसी होगी, इनका जब ट्राई वैलेंसी होगा नाइट्रोजन फैमिली का, तब जाके बेटा हमेशा आप इसको याद रखेंगे, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इसका जो यहाँ पे जाके चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज इज 0, ट्रू इलेक्ट्रॉन डोनर एंड फॉर्मल चार्ज इज 0। कुछ भी आप देखेंगे, चाहे आप NH3 को देखेंगे, चाहे आप NR3 को देखेंगे, चाहे आप NP3 सॉरी कोई भी यहाँ पे इस तरीके से PH3 को देखेंगे, PH3 को देखेंगे, PR3 को देखेंगे, यहाँ पे जो भी आप देखेंगे ट्राई वैलेंसी में, तो ट्राई वैलेंसी में हमेशा आप याद रखेंगे बेटा, ट्राई वैलेंसी में इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे जाके हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 0 फॉर्मल चार्ज होगा, याद रखना है आपको। अब इसमें जाके क्या है, आगे आगे ये चीज आपको इसमें याद रखिएगा आप बेटा। इसमें जब आप इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास NH3 है, आपके पास NH3 है, NH3, अब NH3 में क्या होता है एक्चुअली, NH3 में आप एक H पॉजिटिव को निकालो, यहाँ पे जाके जब आप एक H पॉजिटिव को निकालेंगे तो क्या निकलता है, यहाँ पे रहता है बेटा NH2 नेगेटिव, ठीक है, NH2 नेगेटिव। अब बेटा आप इसको याद रखना है कि इसमें जाके जो चार्ज आया, एक H पॉजिटिव निकला, फॉर्मल चार्ज इज नाउ -1, इसको याद रखना है, फॉर्मल चार्ज इज -1 एंड द कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। और एक H पॉजिटिव निकालो, और एक H पॉजिटिव निकालो, H पॉजिटिव और एक निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव। Now the formal charge is 2 negative, -2 formal charge, and the contribution is 2 electron. आगे बढ़ो और एक H पॉजिटिव निकालो तो ये बनेगा N3 नेगेटिव। अब इसका देखेंगे आप, -3 is the formal charge and electron contribution is 3 electron। ये फैमिली इसी तरीके से चल रही है। NH3 अगर होगा न्यूट्रल, तब जाके हमेशा ये देगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मल चार्ज विल बी द 0। जब आप इसको एक H पॉजिटिव निकालेंगे तो NH2 नेगेटिव बनेगा, तो -1 इज द फॉर्मल चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स, एंड इन केस ऑफ if we remove one more H positive, it will become NH2 negative, formal charge will be the -2 and the 2 electron will contribute, and if we remove another H positive, it will form the N3 negative, and the charge will be the -3 and the electron contribution is the 3 electron contribution। ठीक है बेटा, एक कल का क्वेश्चन था, तो इसमें जाके आप, इसमें आपको दिक्कत नहीं है, चाहे आप कोई भी ट्राई वैलेंसी, जब भी आप इनमें से किसी को देखेंगे तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और जाके न्यूट्रल है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखो बेटा मैं यहाँ पे जाके क्वेश्चन के तौर पे एक लेता हूँ, तो मैं सीधे आगे बढ़ूंगा बॉन्डिंग पे। देखो 2011 में ये नेट में क्वेश्चन आया है, 2011 नेट क्वेश्चन है ये भी अगर आप देखेंगे, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन का ही है एप्लीकेशन। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन ये था MCOX Z नेगेटिव, ये लिखा था क्वेश्चन में कि this complex follows the 18 electron rule, the complex follows the 18 electron rule। ऑप्शन देखना क्या क्या था, ऑप्शन था M इक्वल टू टाइटेनियम, X इक्वल टू 6 एंड Z इक्वल टू 1। इसी तरीके से बी ऑप्शन M इक्वल टू वेनेडियम, X इक्वल टू 6 एंड Z इक्वल टू 1। सी M इक्वल टू कोबाल्ट, X इक्वल टू 4 and Z equal to 1, Z equal to 2। D M equal to molybdenum, X equal to 5 and Z is equal to 1। क्वेश्चन को देखना बेटा कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नेट का क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है ये।
तो ये आपको पूछना है कि यहाँ पे x कितना होगा और z कितना होगा और ये m क्या होगा। 3 पोजीशंस आपको यहाँ पे, क्योंकि जाके जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है या तो x निकालना होता है या तो z निकालना होता है, या इसमें तीनों चीजें निकाल दो। बट जाके ये चीज आपको क्लियर है कि दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये हमारे पास जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में बोलते हो कि गिवन है, दिस इज गिवन, ये चीज गिवन है, हमें पता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक ऑप्शन को। डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके होते हैं करने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन से यहाँ पे जाके लेना होगा इसका आंसर। करने का इसका तरीका है कि ऑप्शन से इसका आंसर आएगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन टाइटेनियम दे दूंगा तो टाइटेनियम का कितना है, सेकेंडियम एंड सेकंड इज टाइटेनियम, कितना कितना है कंट्रीब्यूशन, जल्दी जल्दी बोलो, याद अगर है, हाँ बोलो जल्दी। 4 इसका है। तो फिर अगर यहाँ पे 6 करेंगे यहाँ पे तो 6 कितने हो जाएंगे, 12 है ना। अगर यहाँ पे क्योंकि फिर पूरा करना है ना इसका, तो यहाँ पे जाके 4 आया इसका, यहाँ पे जाके इसका कितना आ गया 6 है। अगर यहाँ पे 6 करेंगे कार्बोनिल, एक कार्बोनिल देता है 2, 6 देंगे 12 प्लस, देखो मगर यहाँ पे Z माइनस है, इसका मतलब माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना यहाँ पे जाके है 1, तो 1 प्लस होगा, तो कितना है ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड अगर आप देखेंगे वेनेडियम को देंगे, वेनेडियम का कितना है बेटा, शाबाश जल्दी बोलो, 5 प्लस 12 प्लस 1 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑप्शन आया, यहाँ पे ही आगे करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप आगे करेंगे भी तो चलेगा, बट जाके यहाँ पे देखो बेटा ये फिट हो रहा है इसमें कि जाके इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, आगे करने की जरूरत नहीं। आप अगर देखेंगे भी आगे ये 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो नहीं करेगा, या तो 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा या तो 18 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। तो यहाँ पे जाके द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। तो आगे आज हम जो हमें पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। अब और भी एप्लीकेशंस आएंगे, बीच बीच में बताते जाऊंगा, क्योंकि जाके सब चीजें एक ही बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ बोलेंगे। बट बॉन्डिंग आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों यूनिट्स के लिए। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, पूरा टॉपिक एक्चुअली इसी से घूमेगा। अगर आप लोगों ने इसको समझा तो समझ लेना ये यूनिट समझ आया। देखो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको वहां पे जाके क्या क्या चीज याद रखना है, जो मैंने टेबल आपको दिया वो याद रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को समझिएगा अच्छे से। और दूसरी बात आपको यहाँ पे जाके जो बॉन्डिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स किस तरीके से हम देखेंगे, अगर आप CO को देखेंगे, CO लिगेंड को, क्योंकि यहाँ पे जाके मेटल कार्बोनिल्स में क्या है, पहले मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चे आए, 18, ठीक है। देखो बेटा बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मेटल कार्बोनिल्स में एक मेटल होगा और दूसरा यहाँ पे जाके CO होगा। अब कितने CO होंगे वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि मेटल एंड कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड है, दिस बॉन्डिंग MCO, CO इज द कार्बोनिल। तो मेटल और CO के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीज मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। अब इसको डिस्कस करने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट ये चीज है, देखो ये वाला जो कार्बोनिल है ये अकेले नहीं है, इट इज नॉट क्लोरीन, इट इज नॉट मोनोएटॉमिक लिगेंड, इट इज नॉट ब्रोमीन, मोनोएटॉमिक है, these are monoatomic। तो यहाँ पे जाके इसमें 2 एटम है, तो जाके इसका अपना MOT है। बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाना होगा पहले MOT ऑफ कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो MOT डायग्राम है पहले मुझे वो समझाना होगा, उसके बाद हम मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। समझ गया बेटा, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक इसके साथ रिलेट हैं, अगर आपको बॉन्डिंग समझ आ गई, अगर आपको MOT CO की समझ आ गई, तो आप इजीली बाद में सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसलिए मैं धीरे से पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 लेक्चर्स में खत्म करूं, तो बट आप पूरा ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आप रेज हैंड करेंगे, आई विल गिव द आंसर। तो क्या यहाँ पे जाके हैं, सबसे पहले आप कार्बोनिल के बारे में जो आप याद रखेंगे, जो कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड
carbon is considered, carbonyl ligand is considered as a good sigma donor ligand भी है ये, as well as pi acceptor. Remember this, as well as pi acceptor ligand. ये पहला पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे. Carbonyl ligand is a good sigma donor as well as pi acceptor ligand. अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो यहाँ पे जाके द प्रॉपर्टी ऑफ CO एंड अदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जो अदर लिगेंड है, फॉर एग्जांपल CN लिगेंड है, CN नेगेटिव, NO नाइट्रोसिल, या इसी तरीके से C2H4, इनकी जो एमो डायग्राम है वो इस एमो डायग्राम से मिलती जुलती है. तो अगर आपको जाके CO समझ आया तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाइट्रोसिल है. तो नाइट्रोसिल में मुझे बहुत इजी होगा, मैं वहां पे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट वहां पे बोलूंगा बेटा एज वी हैव एक्सप्लेन इन दिस CO कार्बोनाइल. तो इसलिए जाके दो टॉपिक एक साथ खत्म होंगे अगर आपको CO की एमओडी समझ आएगी. ठीक है बेटा, क्योंकि ये लिगेंड्स भी इसी तरीके से बॉन्डिंग करते हैं. क्योंकि कार्बोनाइल इज अ लिगेंड, CN नेगेटिव इज अ लिगेंड, NO is a ligand, C2H4 is a ligand. C2H4 means C double bond CH2Cl2. एल्कीन है ये, और चारों के चारों ligands are pi acceptor ligands. Remember this. These 4 ligands are pi acceptor ligands, just like CO ligand. जिस तरीके से CO ligand है pi acceptor ligand as well as sigma donor, इसी तरीके से ये चारों ligand है. तो एक ligand को समझने के बाद आप चारों ligands को इजीली समझ सकते हो. अब देखो बेटा, जो CO की एमओ डायग्राम है, सबसे पहले हम उसी पे आएंगे, मैं उसी को बनाऊंगा. एमओ डायग्राम अपने आप में एक टॉपिक है, बट कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी किस तरीके से एवोल्यूशन हो गई. ये नहीं कि जैसे आपने अभी तक एमओ डायग्राम पढ़ी होगी, जो आप पढ़ते हो होमोएटॉमिकली, फॉर एग्जांपल H2 की आपने पढ़ी, क्या करते हो आप, कोई क्लूजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 1s हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन 1s1 1s1. फिर आप क्या करते हो बेटा, आप जाके इसमें बताते हो कि जो 1s1 है यहाँ पे जाके बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, ये इक्वल एनर्जी क्या आप रखते हो. Why in equal energy? Because both have same electronegativity, both have same energy. तो यहाँ पे जाके एक को आप बोलते हो कि सर यहाँ पे जाके ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सर ये वाला ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आप डिस्कस करते हो. इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी बॉन्डिंग ग्रुप में एम्प्टी. तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल है. ये जनरल आपका कंसिडरेशन होता है जो आप पढ़ते हो, या किसी का भी आप जब एमओटी पढ़ते हो तो इसी तरीके से आपका कंसेप्ट होता है कि सर ऐसे है. बट जो CO की केस में है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ गई. इन केस ऑफ CO द एमओटी डायग्राम हैज अ मॉडिफिकेशन. तो वो मॉडिफिकेशन में मैं डायरेक्ट एमओ, जो एक्चुअल एमओ डायग्राम है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक प्रॉपर्टी को, मैं वही वाली बताऊंगा. बट कभी टाइम मिलेगा मैं एक्स्ट्रा उसको लेक्चर में जाके यूट्यूब पे डालूंगा, तो वो आप देखेंगे कि एमओ डायग्राम पहले क्या दी गई साइंटिस्ट ने, बाद में क्या, फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, बाद में फाइनली जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फाइनल है, जो आज एक्सेप्टेबल है. तो बाकी इसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसका अलग इंशाल्लाह वीडियो में आपको यूट्यूब पे आपको मिलेगा जल्दी. तो एमओ डायग्राम यहाँ पे जाके किस तरीके से है. सबसे पहले कार्बन आप लिखेंगे, कार्बन क्या क्या है, 1s2, शाबाश, 2s2 2p2. ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2p4. ये आपका यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एमओटी में हम इनर ऑर्बिटल्स को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, इसलिए जाके यहाँ पे जो डायग्राम होगी वो इस तरीके से होगी. मैं बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे साथ में. ये आपको पता है कि एक साइड क्या होगा, मैं यहाँ पे जाके आपके लिए यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, बोर्ड छोटा है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा समझ आए और आपको बनाने में इजी हो जाए. देखो बेटा, यहाँ पे जाके 1s, यहाँ पे कार्बन है, इस साइड कार्बन, इस साइड ऑक्सीजन. कार्बन का 1s यहाँ पे और ऑक्सीजन का 1s थोड़ा सा नीचे. इसका मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन में, अगर आपको याद होगा. बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई द एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन. अगर आप कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन की यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई द एनर्जी डिफरेंस इज देयर. इनकी एनर्जी हाइड्रोजन की तरह हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे भी 1s, यहाँ पे भी 1s. फिर तो ऐसा होगा कि जाके जैसे कार्बन की एनर्जी वैसे ऑक्सीजन की, ऐसा हो ही नहीं सकता है.
Carbon is different, oxygen is different. Oxygen is more electronegative, that is why the energy is little bit lower. तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ये वाला सिंपल है, तो यहाँ पे जाके इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा इसका होगा, ये आप बनाएंगे, होप सो कि आपने इसको बनाया भी होगा। तो यहाँ पे जाके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा इसका कैरेक्टर होगा, इसलिए इसको इधर की ओर, इसको थोड़ा सा उधर की ओर बनाना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। इसको मैं सिग्मा 1s लिखूंगा, इसको सिग्मा स्टार 1s लिखूंगा, ये तो इजी था। इसको सर आपने क्यों बनाया इधर, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, बिकॉज दिस 1s इज नियरर टू दैट या क्लोज टू दैट ऑफ दिस बॉन्डिंग, एंड कार्बन का 1s जो है क्लोजर टू दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा कार्बन का, कार्बन ऑफ 1s, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा, कार्बन का कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग का, और बॉन्डिंग का ऑक्सीजन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस इन दीस टू। अब जाके जो मेन है वो ये है, अब आपके पास बच रहा है क्या, दो, क्या क्या, मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं आएगा, आप इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, बोर्ड पे मुझे सब कुछ नहीं आएगा, इसलिए जाके बेटा इसके ऊपर से आप बनाएंगे 2s and 2p को। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं आएगा सब कुछ एक साथ, 1s का हो गया, 2s का मैं बनाऊंगा। देखो बेटा 2s यहाँ पे इस तरीके से, 2s अगर इसका यहाँ पे है 2s, 2p यहाँ पे होगा, इसमें क्या होता है 2s and 2p, पहले क्या होता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के तौर से यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, जिस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन में बोलते हो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पहले समझो बेटा इसको। इसमें क्या होता है कि आप ये समझते हो कि कार्बन जो होता है, कार्बन में जाके 2s2 2p2, तो जब आप इसके हाइब्रिडेशन पढ़ते हो तब क्या बोलते हो सर 2s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया इधर, व्हाई, बिकॉज द 2s and 2p हैज एनर्जी डिफरेंस वेरी लेस, इसलिए जाके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं आप इसको क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इज एन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तब जाके आप इन सब ऑर्बिटल्स को बोलते हो क्या, कि दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर सेम in energy and symmetrically they are equal, symmetrically and energetically these orbitals are equal, and every orbital now we call them as sp3 orbitals, इसका नाम s नहीं रहेगा, इसका sp3 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता क्या है, बाकी MOTs और इस MOT में क्या फर्क है, इसमें जाके पहले मिक्सिंग होती है 2s ऑर्बिटल की एंड 2p z की, पूरा ध्यान देना, इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे जाके, क्योंकि आपको पता है कि P में जाके 2 पाई कैरेक्टर के होते हैं, एक सिग्मा कैरेक्टर का होता है। अगर जाके यहाँ पे आप बताते हो कि सर यहाँ पे सिग्मा बनाएगा ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला जो P होगा इसको सिग्मा, इसमें चाहे PZ इसको बोलेंगे चाहे PX बोलेंगे, बट ये PZ होगा, ये भी PZ होगा। बाकी जो 2 बचेंगे इनका जो कैरेक्टर होगा वो पाई कैरेक्टर होगा, तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको पता है, ये मुझे नहीं बताना इस वक्त। तो मैं यहाँ पे सिंपली sp_z ही क्यों लिखा, pz क्यों लिखा, क्योंकि pz इसलिए लिखा, अदरवाइज px भी लिख सकता हूँ, py भी लिख सकता हूँ, या आपकी अब डिजिग्नेशन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि pz को हमने अलोंग द एक्सिस लिखा, इसलिए जाके मैं जो सिमेट्री है, क्योंकि s भी सिग्मा बनाता है, pz भी सिग्मा बनाता है, अब जाके ये आपस में पहले क्या होती है, मिक्सिंग होती है और ये बनाते हैं। देखो pz एक ऑर्बिटल है और s एक ऑर्बिटल है, जब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या मिक्सिंग ऑर्बिटल्स हम बोल सकते हो, तो जाके यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स हुए, तो 2 यहाँ पे जाके बनेंगे क्या, दोनों का अब नाम चेंज होगा, नॉमेनक्लेचर चेंज होगा, अब नाम पड़ेगा इसका sp_z, एक sp_z और दूसरा sp_z, 2 sp_z ऑर्बिटल बनेंगे, क्या बनेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे जाके नाम, जिस तरीके से एक s था एक pz था, ये s था ये pz था, दोनों मिले, दोनों की एनर्जी सेम है, अब मिक्सिंग हो गई, अब इसका नाम पड़ेगा sp_z, इसका भी नाम पड़ेगा sp_z, समझ आया। तो 2 यहाँ पे जाके 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे आफ्टर मिक्सिंग, और दोनों का नाम पड़ेगा sp_z। अब क्योंकि दोनों का है 2 आगे, तो इसे जाके 2sp_z, तो यहाँ पे जाके मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें जाके CO में जाके पहले मिक्सिंग होती है, किस किस की,
SnPz की। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में भी इसी तरीके से मिक्सिंग होती है और वहां पे भी बनते हैं 2 sp_z ऑर्बिटल। अब देखिए बेटा किस तरीके से हम दिखाएंगे, शो करेंगे। अब मैं इसमें जाके आपको शो करूंगा डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे। देखो बेटा, अब मैं जाके इसकी एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है मिक्सिंग हुई, तो जब मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे इस तरीके से मैं करूंगा 2 sp_z बनेंगे, दोनों की एनर्जी डिफरेंस होगी। मैं बनाऊंगा 2 sp_z, यहाँ पे इस तरीके से 2 sp_z, एक दूसरा sp_z, और फिर जाके अपना वो आगे px_py, ये होगा px, ये होगा py, ये बनेगा 2 sp_z, ये बनेगा एक ऑर्बिटल 2 sp_z। देखो बेटा, इसको मैं किस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, होप सो कि आप इसको समझेंगे, ये समझना जरूरी है। sp_z, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, बस इतना है यहाँ पे समझना बस। देखो बेटा, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी इतनी बढ़ गई उतनी इसकी कम होगी, ओवरऑल एनर्जी विल रिमेन सेम। दूसरी बात, इस sp_z का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा 2s का, क्योंकि ये वाला s नजदीक है किसके, इस s के। इसी तरीके से जाके 2p, इस वाले 2sp, हाँ बेटा सर इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए ना। हाँ देखो, अब जाके बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब जाके 100% हम इसको हाइब्रिडेशन नहीं दिखाते, और जाके मैंने पहले बोला, देखो यहाँ पे दिखाने का तरीका ऐसे है, हम इस तरीके से दिखाते हैं, बट जाके क्या होता है कि जब आप s एंड p को दिखाएंगे, ये s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। जब आप हाइब्रिडेशन बोलते हो, आप बोलते हो सर 2s से इलेक्ट्रॉन गया 2p में, वही बोलते हो आप, बट जाके एनर्जी डिफरेंस होती है यहाँ पे, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जब हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनते हैं तब जाके क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं। बट जाके ओवरऑल क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस हम पहले ही बोलते हैं। हाइब्रिडेशन में पहला एक कंसेप्ट है जो आप हमेशा बोलते हो कि दोज ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग whose energy is slightly different, whose energy are slightly different, मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। वो जो यहाँ पे जाके है, ये एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल, बट है। आप समझ रहे हो, जिस तरीके से आपने, अगर आपने पढ़ा होगा इसका, जब आप पढ़ते हो बैंड थियरी, वहां पे बाद में एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी लेवल बैंड बनता है उन एनर्जी लेवल्स का, तो वो एनर्जी बहुत क्लोज होता है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, बाद में वो बैंड बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे जाके दिस एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस, तो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे, बट बहुत कम है, समझ रहे हो आप। तो एक ही लाइन में अगर लिखेंगे, कुछ बुक्स लिखते भी है, कुछ बुक्स ने इसको लिखा भी है एक ही लाइन में, तो वो भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस। अब यहाँ पे समझाने के लिए 2s और 2p को मैंने इतना दिखाया, और यहाँ पे जाके इसको इतना दिखाया, अदरवाइज इनकी एनर्जी डिफरेंस पहले से कम है। ठीक है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए ये चीज है, अदरवाइज यहाँ पे जाके एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट इक्वल। आप इसको इक्वलेंट करने के लिए फिर ऐसे लिखते हो कि ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी डिफरेंस इक्वल है। तो मिक्सिंग हो गई तो पता है कि एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे जाके जब डिफरेंस थोड़ी सी दिखा दी, तो ये जरूरी बोलना होगा कि इस वाले ऑर्बिटल की जो कंट्रीब्यूशन होगा वो s का ज्यादा होगा, तो इसका p का ज्यादा कैरेक्टर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि sp कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि p ओवरऑल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए अगर आप देखेंगे वापस पहुंचेंगे उसी पे, ये p है ऊपर वाला, ये s है नीचे वाला, वापस वहीं पे पहुंचे। तो आगे इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा, आप इसका देखेंगे ऑक्सीजन का, ये कार्बन है इस साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कार्बन के साइड में एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, तो जब नीचे बनाएंगे तो यहाँ पे P होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं P बनाऊंगा, P यहाँ पे बनाऊंगा 2P, यहाँ पे बनाऊंगा S, 2S। इसका भी इसी तरीके से क्या होगा, 2sp_z, 2sp_z। ठीक है, इसको यहाँ पे जाके आगे px_py। आप समझेंगे ना पूरा, आप देखना आपको कितना मजा आएगा इसमें। अभी जो मैं बोलने वाला हूं आपको इतना मजा आएगा, बाद में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये ऑक्सीजन हुआ, ये इस साइड ऑक्सीजन, नीचे इसके थोड़ा सा नीचे बनाएंगे अब ज्यादा, क्योंकि आपके पास रफ है, तो मेरे पास बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं कम ही डिफरेंस दिखा रहा हूँ, आप ज्यादा डिफरेंस भी दिखा सकते हो समझने के लिए। अब आपके पास ये चीज है, देखो बेटा, हमेशा जब मिक्सिंग होती है, या आपने पढ़ा है, जब भी मिक्सिंग होती है, इक्वल सिमेट्री एंड इक्वल एनर्जी का क्या होता है, यहाँ पे जाके मिक्सिंग होती है।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? रिमेंबर दिस, मैं हमेशा 2 पॉइंट बताता हूँ बॉन्डिंग में, हमेशा स्टार्टिंग से मैंने बोला आपको 2 चीजों का आप कंसिडरेशन लेते हो, वन इज द सिमेट्री, एक आप हमेशा सिमेट्री बोलते हो, सर सिमेट्री शुड बी सेम, एंड अनदर वन इज दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, दैट इज एनर्जी, जिसको आप कभी कभी नेग्लेक्ट करते हो, बट एनर्जी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर 2 की सिमेट्री सेम है और कार्बन का कोई ऑर्बिटल है जिसकी सिमेट्री ऑक्सीजन की ऑर्बिटल के बराबर है, सिमेट्री सेम है, बट अगर एनर्जी डिफरेंस इतनी ज्यादा है, दे विल नॉट मिक्स। देखो अगर इक्वल एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी दोनों की है, जो इतना कार्बन जितना ऑक्सीजन का है, तो वहां पे जो जाके ओवरलैपिंग होगी, वहां पे जाके जो ओवरलैपिंग होगी वो 100% क्या होगी, वहां पे जाके ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। पर जितनी जाके यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगी, एनर्जी डिफरेंस जितनी बढ़ेगी इनके ऑर्बिटल्स के बीच में, उतनी ओवरलैपिंग कम होगी, उतना जाके वही देखो जो कोवेलेंट कैरेक्टर दिया किसने, बीपीटी ने, ठीक है, बाद में सीएफटी आया, उसने क्या दिया, आयनिक बॉन्ड, बट एमओटी ने क्या बोला, एमओटी ने बोला दोनों चीजें, देयर इज बोथ ओवरलैपिंग एज वेल एज दिस आयनिक बॉन्ड, दोनों चीजें यहां पे जाके हैं, ठीक है। तो यहां पे जाके देखो अगर कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा डिफरेंस है, अब ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के पास रहेगा ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कार्बन के ऊपर रहेगा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ओवरऑल यहाँ पे जाके आयनिक भी आएगा, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा इसमें। तो अगर इक्वल है तो जाके वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको एमओटी के बारे में पहले से पता है। अब देखो बेटा, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ इसी वीडियो में। अब क्या होगा, जो 2pz है, देखना बेटा, इसका 2pz, ये वाला जो 2pz है, इसकी एनर्जी पूरा समझना, कंफ्यूज मत होना बेटा, इसका 2pz, ये वाला लोअर वाला 2pz, इस कार्बन का लोअर वाला 2pz इसके 2pz के हायर वाले एनर्जी के साथ मैच हो रहा है, इसका 2pz हायर वाले एनर्जी के साथ मैच हो रहा है, नॉट विद दिस। सिमेट्री है, देखो सिमेट्री चारों की है, इसकी सिमेट्री, इसकी सिमेट्री, इसकी सिमेट्री, इसकी सिमेट्री सेम है, बट जाके हो क्या रहा है, एनर्जी का यहां पे कंसिडरेशन आ रहा है। कार्बन का लोअर sp_z ऑर्बिटल मैचेस विद द हायर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, sp_z ऑर्बिटल, ये जाके मैच होके ये बनाते हैं क्या, यहां पे इस तरीके से बैठा होता है। अब बोलेंगे सर इसने क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ये नीचे ज्यादा है, ये ऊपर ज्यादा है, एनर्जी के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए जाके इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, ये आपस में मिक्स हो गए, और यहाँ पे ये बना रहा है क्या, यहाँ पे बेटा बना रहा है सिग्मा ऑर्बिटल। कौन से बना रहे हैं, पहला बॉन्ड बन गया सिग्मा ऑर्बिटल कार्बन का, पूरा ध्यान देना। सर इसका क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये वाला जाके नॉन बॉन्डिंग में रहता है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एनर्जी नीचे करूंगा क्योंकि इससे नीचे हुआ होगा, तो यहाँ पे जाके ये रहता है sp_z ही, sp_z टू sp_z नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, या मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा Nb, ठीक है, तो पूरा ध्यान देना। अब ये वाला भी रहता है, इसमें जाके एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर थोड़ा सा आता है, तो जाके ये भी क्या रहता है, यहाँ पे ये भी रहता है नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका अब कोई बचा नहीं, ये वाला तो इसके और इसके एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा है, तो कभी ये कभी इसके साथ नहीं मिलेगा, जब ये नहीं मिला इसके साथ तो ये कैसे मिल सकता है, तो इसलिए जाके ये भी क्या रहता है सिग्मा Nb नॉन बॉन्डिंग। क्लियर यहां तक। अब जाके px py और इसका px py, ये तो पता है कि p ऑर्बिटल है, सॉरी पहले इसका सिग्मा स्टार बनाएंगे, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे होगा, सिग्मा नीचे, सिग्मा स्टार ऊपर, सिग्मा स्टार। अब देखो बेटा, अब p बचा, p आपको पता है कि पाई ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा, यहां पे जाके दो बनाएंगे, यहाँ पे अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो दो बनाएंगे बराबर, π1 π2, ठीक है। इसी तरीके से इसका एंटी बॉन्डिंग में होगा, यहां पे जाके π*3 एंड π*4, ये आपकी एमओटी डायग्राम। पूरा समझना है, मैंने भी फिलिंग नहीं की, पूरा समझना है पहले। अगर आप फिलिंग करेंगे, माइनस वाला फुल हो गया, 2s में इसके कितने हैं, 2s में इसके सर 2 है, 1 2, इसमें कितने हैं सर 2 है,
सर इसमें कितने 1s2, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है। फिलिंग को देखो, अब जाके यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल को पहले टोटल करो इलेक्ट्रॉन को, 2 2s2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, सीधे पहले काउंट करो सबके सब, बाद में जाके 10 के 10 पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट किया जाता है। देखो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ये खत्म हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पहले ही। अब बचा कितना, 2 ये इलेक्ट्रॉन 2 ये 4 हो गए ये, और ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। जब आपकी एनर्जी लेवल बन गई तो आप एनर्जी लेवल में सीधे कर लो 10 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जाके आप फिलिंग कर लो इसको एज पर रूल। पहले लोअर एनर्जी वाला एक ऑर्बिटल है, दोनों फिक्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पहले एक इसमें, फिर इसमें एक, फिर दूसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से फिर दोनों इसमें। तो आपको यहाँ पे जाके क्या मिला, देखो बेटा आपको ये चीज देखने को मिल रहा है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा पूरा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नॉन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन पे होगा, पूरा समझना। ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है जो आपको बॉन्डिंग में लेना पड़ता है, तो ये जाके जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे रहता है। इसी तरीके से ये वाला जो लोन पेयर है ये कार्बन के ऊपर रहता है। 2 लोन पेयर है इसमें कार्बन कार्बोनाइल लिगेंड में, एक है जाके जो कार्बन के ऊपर है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, ये नजदीक किसको है, कार्बन के नजदीक, इसलिए जाके बेटा ये कार्बन के ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किसमें होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हो C डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे 2 यहाँ पे ऐसे दिखाते हो आप, ये लोन पेयर ये वाला है और ये वाला लोन पेयर ये है, समझ आया, क्लियर। अब देखो कितने बॉन्ड टोटल बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। ये वाला हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड 2, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 पाई बॉन्ड, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। अब देखो तो यहां पे जाके ऑक्सीजन में भी बेटा इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पे भी लोन पेयर है। अब देखो होमो कौन सा इसमें है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, जल्दी बोलो जल्दी फास्ट, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा इसमें है, सिग्मा एनबी ऑफ कार्बन। हाँ सिग्मा एनबी ऑफ कार्बन, दिस इज होमो। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है, जब भी लीगेंड किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, जब भी लीगेंड किसी को इलेक्ट्रॉन देता है वो देता है फ्रॉम होमो, हाईएस्ट। और यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो मैं आपको शायद लास्ट ईयर कहीं पे आया था, ये यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये लोन पे क्यों नहीं देता है, व्हाई नॉट ऑक्सीजन यूज, अदरवाइज आपको ये लग रहा है कि ऑक्सीजन देना चाहिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां से ही निकलना चाहिए, बट ये नहीं निकलता है। व्हाई, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहा है मेटल को लोन पेयर, बिकॉज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर इज वेरी वेरी लेस, वो जाके डेप्थ में है, ये कहां से वहां इलेक्ट्रॉन देगा, इसको बहुत एनर्जी की जरूरत है तब जाके दे सकता है। बट आपको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के ऊपर है, ये इजीली इसको दे रहा है, इसका एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर ये मेटल को इजीली देगा, इसलिए जाके हमेशा कार्बन बना रहा है बॉन्ड विद मेटल नॉट ऑक्सीजन, रिमेंबर दिस। ये रीजन है बिहाइंड, ये रीजन है जो सॉलिड रीजन आपको समझ आया होगा, होप सो। अब वो एक चीज जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखो अब यहाँ पे फ्री क्या रहा, सिग्मा सबके सब फिलिंग है, अब यहाँ पे फ्री रहा सर, यहाँ पे फ्री रहा पाई स्टार ऑर्बिटल। देखो पाई स्टार यहाँ पे जाके कितने फ्री है, 2 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब जब मेटल देता है, जब बनाता है बैक पे बॉन्डिंग, वो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दे रहा है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, किसमें, एंटी बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड एंड सिग्मा डोनर, because the electron is transferred from the sigma orbital and is known as sigma donor and pi acceptor ligand. That is why this is also known as pi acid complexes. जो मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम जो पड़ा वो इसी से नाम पड़ा, this is known as pi acid because those species which can accept the electron pair is known as acid. तो जाके यहाँ पे जो एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर रहा है, पाई ऑर्बिटल, इसलिए जाके इसका दूसरा नाम पड़ा है पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस, those complexes which form the bond with this carbonyl ligand are known as pi acid complexes also. ये नहीं होना चाहिए कि pi acid complex पूछा फिर पता ही नहीं होगा why it is known as pi acid complex, because your this unit has starting with this pi acid complexes. यूनिट का नाम ये मेटल कार्बोनिल की जगह नाम रखा गया pi acid complexes.
बट अगर आपको ये नहीं पता होगा व्हाई इट इज नोन एज पाई एसिड कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कभी भी किसी टाइम। तो आपको यहाँ पे जाके क्लियर हुआ कि why it is known as pi acid, because acid is those species which can accept the electron pair, and this carbonyl actually accepts the electron pair from the metal into the pi orbital. That is why this is known as pi acceptor ligand. तो टाइम भी यहाँ पे खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपके जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझे आप पूछेंगे। तो ये आधा ही रहा अभी टॉपिक, इट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक जो भी आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड होगा, तो सिर्फ शायद कितने सेकंड रह गए, तो आज का क्वेश्चन सेशन भी रह गया। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो उस टाइम में क्वेश्चन भी लूंगा आपके, और तब तक आप इसको देखेंगे ध्यान से। तो और मैं इसकी डायग्राम भेजूंगा आपको, ये इसकी डायग्राम भेजूंगा फोन पे आपके ग्रुप में, सो दैट आप इसको क्लियरली उतारेंगे अपने कॉपी पे, और यही चीजें लिखनी है। तो इसमें बाकी मतलब जो आपको बाकी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं